हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th का मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 2 चल रहा है और यूनिट 2 है मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। इसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट किस बेसिस पर सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके 4 बेसिस होते हैं। पहला है ज्योग्राफिक, सेकंड है डेमोग्राफिक, थर्ड है साइकोग्राफिक और फोर्थ है बिहेवियरल। ये 4 बेसिस पर यानी कि 4 बेसिस पर हम कंज्यूमर मार्केट को डिवाइड करते हैं। अब इसमें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ज्योग्राफिक। ज्योग्राफिक का मतलब होता है भौगोलिक स्थिति के आधार पर। ज्योग्राफिक में 3 चीजें विशेष ध्यान रखी जाती हैं। एक तो रीजन्स का, दूसरा क्लाइमेट का और तीसरा स्टेट्स का। एक तो किस रीजन यानी कि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में किस तरह की मार्केट, किस तरह की मतलब सप्लाई जानी है अपने प्रोडक्शन की, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस एरिया में किस तरह से सेल होगा, पहले ये ध्यान रखना है। दूसरा क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में किस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लाइमेट का मतलब जलवायु से है, क्लाइमेट का मतलब मौसम से है। तो किस एरिया का कैसा क्लाइमेट है, जहाँ रेनी सीजन होगा, जहाँ रेनी एरियाज होंगे, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ कुछ जैसे रेन कोट्स वगैरह ज़्यादा सेल होंगे, जहाँ नहीं होती है वहाँ पर वो चीज़ें सेल नहीं होंगी। कहने का मतलब यहाँ ये है। स्टेट्स वाइज, स्टेट्स के आधार पर, स्टेट भी ज्योग्राफिक रीजन्स के आधार पर डिवाइड होते हैं। मान लो कि स्टेट साउथ का है तो वहाँ साउथ की चीज़ें होंगी, और स्टेट नॉर्थ का है तो वहाँ नॉर्थ में जो चीज़ें ज़रूरत है, जो लोग रिक्वायरमेंट उस हिसाब से होंगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ज्योग्राफिक बेस पर हमें 3 चीज़ें विशेष ध्यान रखनी होती हैं, रीजन्स, क्लाइमेट और स्टेट्स। तो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन से समझ लेते हैं। और इट मीन्स सेगमेंटिंग द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के आधार पर मार्केट को डिवाइड करना, सेगमेंट्स करना उसके, तो दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक का मतलब है, ज्योग्राफी का मतलब है भौगोलिक स्थिति के आधार पर। और दूसरा पॉइंट है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन फोकसेस ऑन डिवाइडिंग द होल मार्केट इनटू डिफरेंट ज्योग्राफिक यूनिट्स सच एज रीजन्स, स्टेट्स, क्लाइमेट्स, अर्बन, रूरल एटसेट्रा। तो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में किस बात पर फोकस किया जाता है कि पूरे मार्केट को इस तरह से डिवाइड करना, किस बेस पर, डिफरेंट ज्योग्राफिक यूनिट्स के आधार पर, अलग अलग भौगोलिक यूनिट्स इकाइयों के आधार पर। और भौगोलिक इकाइयाँ जो ज्योग्राफिक यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे कि रीजन होते हैं, क्षेत्र हैं। रीजन का मतलब क्षेत्र, साउथ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, ये रीजन्स होते हैं। या स्टेट्स होते हैं, स्टेट आप समझते हैं राज्यों के आधार पर। या क्लाइमेट्स, या क्लाइमेट का मतलब है कि क्या, कि मौसम के आधार पर, या ऋतु कह सकते हैं, मौसम कह सकते हैं, या जलवायु के आधार पर कह सकते हैं। तो जलवायु के आधार पर। अर्बन, रूरल, शहरों के आधार पर या गांव के हिसाब से मार्केट को, अपने मार्केट को डिवाइड करना, उसे कहा जाता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। थर्ड पॉइंट है इसमें कि पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल locations might be having different needs and hence requiring different products। लोग जो हैं वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में रहते हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में रहते हैं, वो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं। तो उसके अनुसार उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन रेनी एरियाज वुड बी रिक्वायरिंग रेन कोट्स। जो लोग, एक एग्जाम्पल दे दिया कि जो लोग रेनी एरिया में रह रहे हैं, यानी कि रेनी एरिया का मतलब जहां बरसात ज़्यादा होती है वहां रहते हैं, वुड बी रिक्वायरिंग रेन कोट्स। उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या, किस चीज़ की होगी, रेन कोट्स की होगी, अम्ब्रेला की होगी। और वाइल, जबकि पीपल लिविंग इन डेजर्ट वुड नॉट बी रिक्वायर्स देम। अगर कोई डेजर्ट एरिया में रह रहा है, यानी सूखे क्षेत्रों में रह रहा है, या रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पर बरसात नहीं होती है, तो उनको इन चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। देयरफॉर द मार्केटर
हैज टू सी वेदर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय हिम ऑल कैटर्स विच मार्केट सेगमेंट। तो इसलिए जब मार्केटर को ये ध्यान रखना होता है कि जब भी वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है तो उसे ये ध्यान रखना होता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह की मार्केट में जाना है, यानी कि उसको मार्केट सेगमेंट, किस तरह का मार्केट सेगमेंट बनाना है, ये चीज़ उसे ध्यान में रखनी होती है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। चलिए अब हम समझते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? सबसे पहले तो आप समझिए डेमोग्राफिक किसे कहा जाता है। डेमोग्राफिक का मतलब है जननांकीय, यानी कि जो मानव जीवन है उससे रिलेटेड सारी डेमोग्राफिक चीजें आती हैं। जैसे उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे कि एज है, जेंडर है, इनकम और एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन एटसेट्रा, ये सारी मनुष्य जीवन से रिलेटेड हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं जननांकीय में। तो इसे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। जब कोई भी मार्केटर यानी कोई भी प्रोड्यूसर जब अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है तो उसे इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि वो किस एज ग्रुप के लिए बना रहा है, किस यानी कि जेंडर में मेल या फीमेल किसके लिए बना रहा है, इनकम हाई इनकम वाले के लिए बना रहा है, लो इनकम वाले के लिए बना रहा है, या एजुकेशन। तो उसे इन सब चीज़ों में मार्केट को पहले डिवाइड करना होता है। उसे मार्केट को समझना होता है कि किस एज ग्रुप के लोग के लिए जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो किस एज ग्रुप के लिए है, या वो सभी के लिए है, या वो इनकम हाई इनकम वालों के लिए है, लो इनकम। तो उसे इस तरह से सेगमेंटेशन करना होता है, यानी कि डिवाइड करना होता है मार्केट को। तो इसी को कहा जाता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसे समझ लेते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के पार्ट्स हैं जिनके बेस पर यह किया जाता है। इसमें एज है, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और रिलीजन, इन सब के बेस पर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किया जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोग्राफी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की डेमोग्राफी के बेस पर जो सेगमेंटेशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, पहली बात। दूसरी बात, द डेमोग्राफी मीन्स द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश की जो ह्यूमन पॉपुलेशन का कंपोजिशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन का मतलब है उसकी जनसंख्या, लोगों की संख्या, उसका कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है उसमें किस तरह के लोग हैं, कम एज वाले हैं, ज़्यादा एज वाले हैं, ये सारी चीज़ें आ गई उसके कंपोजिशन में। जेंडर, मेल हैं, फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितनों की इनकम हाई है, कितनों की इनकम लो है, ये सारा कंपोजिशन आ गया। उसे कंपोजिशन, तो कहने का मतलब है डेमोग्राफी का मतलब है कि कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री की जो ह्यूमन पॉपुलेशन का कंपोजिशन डेमोग्राफी कहलाता है। देयरफॉर, इसलिए डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में बी बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक एज ग्रुप, इनकम लेवल, जेंडर, एजुकेशन स्टेटस और रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड सो ऑन। तो ये सारी जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं ये इसलिए जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है वो इन पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, द टेस्ट एंड नीड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप आर डिफरेंट। टेस्ट एंड नीड्स यानी कि चॉइस और आवश्यकता, नीड, दोनों डिफरेंट ग्रुप के लोगों की अलग अलग होती हैं। यानी कि कम एज वालों की अलग चॉइस होगी, ज़्यादा एज वालों की, सबकी एक सी नहीं हो सकती। कम एज वालों की अलग होगी, ज़्यादा एज, एक 15 ईयर्स के बच्चे की या 12 ईयर बच्चे की नीड अलग होगी, उसकी चॉइस अलग होगी, और 40 साल के 50 साल के आदमी की एज अलग, मतलब चॉइस अलग होगी, उसकी नीड्स अलग होंगी। तो आदमी की एज के हिसाब से उसकी नीड्स बदलती रहती हैं। तो क्या है कि टेस्ट एंड नीड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप आर डिफरेंट, अलग होती हैं। चिल्ड्रन नीड्स टॉयज, जो छोटे बच्चे होते हैं वो टॉयज पसंद करते हैं, खिलौने चाहिए उनको। बुक्स चाहिए, छोटी छोटी बुक्स होती हैं जो कॉमेडी वाली बुक्स होती हैं वो बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, चॉकलेट खाना पसंद करते हैं एटसेट्रा। ये सब उनकी नीड है, उनकी चॉइस है। वाइल जबकि द नीड ऑफ एल्डर्स विल बी क्वाइट डिफरेंट। तो जो एल्डर्स हैं, बड़े लोगों की नीड्स और उनकी चॉइस उनसे
कुछ अलग होती है। क्वाइट डिफरेंस का मतलब बिल्कुल अलग होती है उनसे। तो इस तरह से हेंस द मार्केटर हैज टू सी दैट द प्रोडक्ट दे हैव प्रोड्यूस्ड। तो मार्केटर को यह देखना होता है कि जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है इज फॉर ऑल एज ग्रुप्स, वो सभी एज ग्रुप के लिए है या फॉर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का मतलब सपोज वो टीनेजर्स के लिए है, 15, 16, 17 ईयर्स के बच्चों के लिए है, या वो एल्डर्स के लिए है, बड़ों के लिए है, तो वो पर्टिकुलर एज ग्रुप हो गया उनके लिए है। दे विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट सेगमेंट एंड टारगेट दैट। तो उसे पहले से आइडेंटिफाई करना होगा कि उसका प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के लिए है। जब वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है इस एज ग्रुप के लिए है, तो फिर उसी एज ग्रुप पर उसे फोकस करना होता है, उसी को टारगेट बनाना होता है। सिमिलरली इसी तरह से द मार्केटर कैन ऑल्सो सेगमेंट हिज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जिस तरह से एज ग्रुप की बात करी हमने कि उसे प्रोडक्ट को किस एज ग्रुप के लिए सबसे पहले उसे पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसी मार्केट पर उसे फोकस करना होता है, उसी सेगमेंट पर उसे फोकस करना होता है। इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से मार्केटर कैन ऑल्सो सेगमेंट हिज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो जेंडर के बेस पर भी वो इसी तरह से सेगमेंट बना सकता है, जैसे कि मेल फीमेल। जेंडर में क्या होता है, मेल फीमेल, यानी कि प्रोडक्ट उसका मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। अगर फीमेल के लिए है तो फीमेल मार्केट पर फोकस करेगा, मेल के लिए है तो मेल मार्केट पर फोकस करेगा। और इनकम ग्रुप, हाई इनकम, मिडिल और लो इनकम ग्रुप्स के लिए 3 तरह के इनकम ग्रुप्स होते हैं। कुछ रिच पर्सन होते हैं, कुछ मिडिल फैमिली वाले होते हैं, कुछ बिल्कुल पुअर होते हैं, लो इनकम ग्रुप वाले। तो उसका प्रोडक्ट किसके लिए बना हुआ है, यानी कि उसने आखिर प्रोडक्ट को किस लेवल का बनाया है, वो उस पर ही फोकस करेगा। एजुकेशन के आधार पर उसे अगर डिवाइड करना है मार्केट को या सेगमेंटेशन करना है, तो उसमें लिटरेट और इलिटरेट की बात आती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए है या अनपढ़ लोगों के लिए है, इलिटरेट पर्सन के लिए है। तो जिसके लिए उसने बनाया, अगर पढ़े लिखे ज़्यादा लोगों के लिए बनाया है तो उसे जो लिटरेट पर्सन है उस पर फोकस करना पड़ेगा, उस मार्केट को फोकस करना पड़ेगा। इसी तरह से ऑक्यूपेशन में स्किल्ड और नॉन स्किल्ड पर्सन्स होते हैं। ऑक्यूपेशन में स्किल्ड का मतलब है एक्सपर्ट्स लोग या टेक्निकल लोग, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए उसने प्रोडक्ट बनाया है, तो वो टेक्निकल लोग ही इसे यूज कर पाएंगे, तो उसे उन्हीं को फोकस करना होगा। और अगर नॉन स्किल्ड लोगों के लिए बनाया है, नॉन स्किल्ड का मतलब है जो टेक्निकल नहीं है और नॉर्मल काम करते हैं, उनके लिए वो प्रोडक्ट बना है, तो वो लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से वो जो भी प्रोडक्ट उसने जिस तरह का बनाया है उसी तरह के मार्केट को सेगमेंटेशन उसे करना होगा, उसी पर उसे फोकस करना होगा। ऑफ ऑल दीज, इन सब में से द इनकम ग्रुप इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस बाय द मार्केटर्स। तो मार्केटर्स के द्वारा जो सबसे ज्यादा अपनाया जाता है सेगमेंटेशन के लिए, वो इनकम ग्रुप को पर ज्यादा फोकस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकम ग्रुप सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि खरीदना है, खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो इनकम ग्रुप पर ज्यादा करता है कि वो मार्केटर यानी कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को हाई लेवल का बनाए, ज़्यादा अमीरों की पहुंच वाला बनाए, या मीडियम फैमिलीज के लिए बनाए, या लो इनकम ग्रुप वालों के लिए बनाए, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसी को डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है और इसमें न समझने वाला कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। तो आपने इस वीडियो में दो तरह का सेगमेंटेशन समझ लिया और इसे इतना नोट कर लें। और अगर किसी बच्चे ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।